जय गुरु जी, पूरी संगत परिवार को मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना आपका। सभी का शुक्राना। पूरे संगत परिवार का जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना। गुरु जी सबका भला करे, पूरी सृष्टि का भला करे। तो आज का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी बहुत टाइम से बोल रहे थे, बट आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर पाई। गुरु जी मुझे प्लीज 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 माफ कीजिएगा। पिछले कई दिनों से काफी बिजी चल रही थी। तो मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम 2 दिन पहले मेरे फैमिली में कुछ इवेंट था, उसके लिए गए थे। तो एज यूजुअल गुरु जी का ब्लेसिंग्स वाला नंबर 77 मेरे साथ था। सीट का नंबर था 75, 76, 77। काम पूरा होने के बाद हम जब वापस लौटे, फिर से कोच नंबर था C7 और सीट नंबर अगेन सेम थी 75, 76, 77। जब हम ट्रेन से घर जा रहे थे तो भी आसपास में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक जब मान लीजिए एक मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं गाड़ी से ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब कैब से घर जा रही हूँ और आसपास में गुरुजी की गाड़ियां मेरे आसपास है। मतलब गुरुजी की छाया, गुरुजी की प्रोटेक्शन, गुरुजी मेरे चारों तरफ है। मुझे हाथों में संभाल के, मुझे खुद पकड़ के लेके जा रहे डेस्टिनेशन तक और वापस लेकर आ रहे। गुरुजी आपकी जितनी महिमा करूं कम है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत प्यार दिया मेरे गुरुपा ने मुझे, मेरे परिवार को, हम सबको। गुरुपा ऐसे अपना प्यार बरसाते रहना गुरुपा। अच्छा, गुरुजी ने मुझे जो सेवा दी है कि मैं उनकी वॉइस बनूं, ईश्वरीय संदेश वाहक बनूं, तो मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल अनुभूतियां हुई है। उसके बारे में मैं गुरुजी की आज्ञा से शेयर करती हूँ। आज मेरे मुख से वही निकले जो गुरुजी चाहते हैं और जो दूसरे संगत परिवार को भी गुरुजी बताना चाहते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे ये काम करना है, मुझे ईश्वरीय संदेश वाहक हूँ मैं। तो मुझे काफी टाइम लगा ये बिलीव करने में या पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में या शुरू करने में कि ऐसा है। तो शुरू में मुझे मेरे परिवार के लिए मैसेजेस आने लग गए। उसके बाद शायद वो तो पता नहीं इस चीज से रिलेटेड है कि नहीं है, क्योंकि परिवार के मैसेजेस हमें सबको आते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही पुश मिलना शुरू हो गया कि आपको काम शुरू करना है। तो मतलब हर तरह से मुझे समझाया गया, हर तरह से मेरे को समझ में आ गया। तो मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि मुझे अपना काम शुरू करना है। तो जो भी था, अब घर में जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे इन लॉज के यहाँ से, तो गुरुजी ने ही हाथ पकड़वा के अभी मुझसे ऐसे कई सारे ऐसे पब्लिक पोस्ट करवाए हैं जो कि एक जागृति के लिए गुरुजी ने करवाए हैं। जो भी बातें उन्हें बताना चाहते हैं गुरुजी, ज्ञान मार्ग से उन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं, उनकी गलतियां करेक्ट करना चाहते हैं, वो मेरे माध्यम से पोस्ट कर रहे हैं गुरुजी। मैं यही कहूंगी, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ ना, मुझे पता है कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, सब गुरुजी को पता है। तो गुरुजी ही मुझे भेजते हैं और मेरे थ्रू करवाते हैं। तो ये काम शुरू किया, उससे काफी कुछ जो है
कोई भी बदलाव लाना सोसाइटी में एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है, बट गुरुजी की संगत है तो गुरुजी हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। बहुत बुरी नजरें लगती हैं और जो हमसे जेलस फील करते हैं वो हमारा काम रोकने की भी कोशिश करते हैं। हम अगर किसी की ऊपर उठ रहे हैं तो वहां पर भी काफी जेलसी बनती है, बुरी नजर बनती है, और ब्लैक मैजिक जो चलते हुए आ ही रहा है, जो हमारा पतन चाहते हैं, और उसके अगेंस्ट हम अगर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हम पब्लिक आई में आते हैं तो वो लोग फिर से सब अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अब प्रोटेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और कोई भी एनर्जी जो हमारे हित में नहीं है वो हमें छू नहीं पाती है। नेगेटिव एनर्जी हमें छू नहीं पाती है, मुझे, मेरे परिवार को गुरुजी ने, महाकाली ने और मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा ने, हनुमान जी ने, शिव जी ने, सब एक ही शक्ति है, सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साईं बाबा, तो मैं जितना गुणगान करूं उतना कम है कि गुरुजी, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं सुपात्र बनूं, कि मैं उस काबिल बनूं। कण से भी छोटी हूं मैं और यूनिवर्स है गुरुजी, तो मुझे भगवान सुपात्र बनाए कि मैं भगवान के काम आ सकूं और इस काम में जो शक्ति चाहिए, जैसे अर्जुन अपने ही गलत करने वालों के सामने खड़ा था, श्री कृष्ण की शक्ति की वजह से मुझे भी शक्ति मिले और शक्ति दे रहे हैं वो। जब ये मुश्किल दौर पे मैं चल रही हूँ तो ऐसी कई कठिनाइयां बहुत बड़ी होकर मेरे सामने आई, जिससे ऐसा भी हुआ कि मैं टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में थी। लेकिन गुरुजी यही कहते हैं कि जब तू हार जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, तब मेरा काम शुरू होगा। तो गुरुजी ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हमारा हाथ छोड़ दे, बस हमें अपना इंटेंशन प्योर रखना है, पूरी तरह से गुरुपा को सरेंडर करना है और हमें किसी को हर्ट नहीं करना। अगर हम अपनों के भी खिलाफ खड़े हैं सच की वजह से, सच को स्थापित करने की वजह से, तो ये एक धर्म युद्ध है। हम किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट नहीं खड़े हैं पर गलत बात के लिए खड़े हैं, क्योंकि गुरुजी हमें सिखाते हैं कि जब हम सही के लिए खड़े नहीं होते तो गलत जीत जाता है। हम में इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझदारी भी नहीं है और ना ही इतनी शक्ति है कि हम बगावत कर सके। लेकिन हाँ, असर्टिवली गुरुजी के आशीष से, गुरुजी के गाइडेंस से, हर एक कदम उनके बताए जाए हिसाब से अगर हम कदम रखते हैं और विनम्र रहते हैं, अपनी सच्चाई पे अडिग रहते हैं और सबका भला चाहते हुए अगर हम कुछ करते हैं, तो गुरुपा का आशीर्वाद और समर्थन बल्कि उनकी ही वॉइस बन जाते हैं। तो ये एक छोटा सा सांकेतिक सत्संग था जो कुछ मेरे साथ हो रहा है और गुरुपा की ब्लेसिंग्स और एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है। जो बदलाव लाने की कोशिश गुरुपा करते हैं वो हमें शक्ति दे कि हम उस काम को पूरा कर सके। गुरुपा ने बहुत मिरेकल्स किए हैं। एक वाकयात बताऊंगी। एक पर्सन जो मेरे पास्ट में थे, मतलब फ्रेंड सर्कल में थे, तो उन्होंने यूं ही चलते फिरते ही कुछ गलत बात कही मेरे अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल बुनियादी तौर पे गलत थी, बिल्कुल गलत थी बात।